नमस्कार, सिटी 89 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इस भूस्खलन की चपेट में आने के चलते 4 लोगों के मौत होने की पुष्टि भी की गई है, जबकि कई लोगों के अब भी लापता होने की खबर है। लैंडस्लाइड के बाद पुलिस, दमकल की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं और मौके पर जाकर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड के बाद जो सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दिया नुकसान है वो इस रोड का हुआ है और इसके बाद इस लैंडस्लाइड के चलते इसकी चपेट में आए 4 लोगों की जान चली गई। दुखद यह हादसा सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से सामने आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर नदी में जा समाया और इस लैंडस्लाइड की वजह से वहां एक बड़ा आप एक गड्ढा देख सकते हैं जो लगभग आधी से ज्यादा सड़क अपने साथ ले गया। और सिक्किम के ग्यालशिंग में लैंडस्लाइड के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल इस लैंडस्लाइड से रिम्बी इलाके में करीब 28 परिवार प्रभावित है। हालातों को देखते हुए सिक्किम प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार टीम्स प्रयास कर रही हैं और सामने आई हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली तस्वीरें। जब लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये जो आपको खाली मिट्टी वाला इलाका दिखाई दे रहा है, कभी यहां पर पेड़ हुआ करते थे और यहां से आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ का ये एक हिस्सा ही सरक कर नीचे आ गया और देखिए भरभरा कर पूरा ये पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा गिरा, जिसकी वजह से कई पेड़, ये देखिए पेड़ किस तरह से गिरकर मिट्टी के साथ खाई में जा गिरे। जापान के टोक्यो में भारी बारिश के बाद बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। दरअसल चिबा प्रीफेक्चर के कई इलाकों में सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं और बाढ़ की वजह से अब तक यहां 5 लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वहीं हजारों लोग इसके चलते प्रभावित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें टोक्यो जापान से आई सामने जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। टोक्यो में भारी बारिश की वजह से तबाही का समंजर बना हुआ है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है और ये देखिए तस्वीरें, ये जापान से सामने आई तस्वीरें हैं जहां जल स्तर भारी बारिश की वजह से बढ़ गया और ऐसे में हर तरफ पानी ही पानी है। डिंडौरी में भारी बारिश की वजह से साकुल नदी पूरी तरह से उफान पर है और रायपुरा लालपुर मार्ग इस पानी के बढ़ जाने के चलते बंद हो गया है और दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है शहपुरा से। और लगातार बारिश के चलते ये नदी का जलस्तर बढ़ने से चुनौतियां सामने आई हैं, जिसके चलते क्या सूरत हाल बना हुआ है देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पानी का बहाव काफी तेज है और सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार तेज बहाव और अधिक राशि में आया ये पानी लोगों के लिए चुनौती और परेशानी बना हुआ है। ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिंडौरी से सामने आई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से रायपुरा लालपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। और मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, सागर और नरसिंहपुर के साथ साथ सिवनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, रीवा में भी अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटों में 4 इंच तक पानी गिरने के आसार हैं और बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर में तो अलर्ट जारी है ही, साथ ही साथ शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, रीवा में भी अलर्ट जारी किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
अब तक जहां जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी में अलर्ट था, तो अब मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण मैसेज है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट है और कई जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ गरज चमक और छींटे पड़ने की संभावना तो जताई गई है ही, साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने को लेकर भी पूर्वानुमान है, चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बात करें बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और सरगुजा की, तो बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग जैसे हालात रायपुर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और कांकेर में भी बने रहेंगे। मौसम विभाग के द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर बारिश के दौरान बाहर ना निकलें, गरज चमक के दौरान खुली जगहों पर जाने से बचें। ये मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है और अपील की गई है लोगों से। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त करीब करीब 22 जिले येलो अलर्ट के साए में हैं। रायपुर समेत कई जिलों में अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं और हालात पहले से ही बारिश के चलते क्या हैं ये आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। और रायपुर से हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला और भोपाल से वासु चौरे जुड़ गए। वासु, भोपाल मौसम विभाग क्या कह रहा है मध्य प्रदेश के लिए? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार मानसून के जो सिस्टम है वो एक्टिव है और जिसके चलते लगातार अच्छी बारिश जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखी जा रही है, चाहे फिर वो सेंट्रल एमपी का यानी कि भोपाल के आसपास का इलाका हो, महाकौशल के नरसिंहपुर, बालाघाट, जबलपुर की बात करें, या फिर जो मालवा का इंदौर, उज्जैन, नागौद और आगर मालवा वाला पूरा बेल्ट है, सभी जगह पर अच्छी खासी जो बारिश है वो लगातार देखी जा रही है। निमाड़ में भी जो हरदा, टिमरनी और जो बैतूल और आसपास का इलाका है वहां पर भी अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो लोगों को सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। और ये अब जो बारिश हो रही है आशीष, ये कहीं ना कहीं राहत की बारिश हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप देखें तो जुलाई और जो अगस्त का शुरुआती सप्ताह था बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई। मध्य प्रदेश की में लगातार मानसून की बेरुखी जो है वो देखने को मिली थी, जिसके चलते कई जगहों पर जो डैम्स हैं वो अब तक फुल टैंक लेवल तक नहीं पहुंच पाए, उनके गेट्स जो हैं वो नहीं खुले हैं, जो जलाशय थे वो पूरी तरीके से भर नहीं पाए हैं। और जो भू जल विशेषज्ञ उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो नहीं होगा और काफी नीचे जो है वो ग्राउंड वाटर चला जाएगा, जिससे गर्मियों के दिनों में लोगों को आफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे सप्ताह से जो बारिश का दौर अगस्त में शुरू हुआ उसने इस पूरे मानसूनी बारिश की जो अभी तक कमी थी उसके कोटे को काफी हद तक पूरा किया है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश को और मानसून की और बारिश की जरूरत है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगस्त के जो 15 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में जो रेनफॉल होना था वो रेनफॉल जो है वो एवरेज रेनफॉल 12 तारीख तक पूरा हो गया है। लेकिन अब जो 15 दिन बारिश होगी वो एक्स्ट्रा रेनफॉल होगा, तो उससे जो जुलाई में बारिश नहीं हुई थी उसके कोटे की अगर भरपाई हो जाती है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को पानी की किसी तरीके की कोई समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, फिर वो चाहे पीने का पानी हो, सिंचाई के लिए हो, इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए हो या फिर घरेलू उपयोग के लिए हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी खासी बारिश जो है वो होगी और प्रशासन जो बारिश के पहले हर साल गहरी नींद में सोया रहता है और बारिश में फिर लोगों को मुसीबत भरनी पड़ती है, वो इस दौरान तमाम तैयारियां कर लेगा कि अगर अच्छी बारिश कहीं होती है तो जल भराव जैसी, बाढ़ जैसी स्थिति ना बने, ड्रेनेज, सीवेज पूरी तरीके से भरे हुए नजर ना आए। जी जाहिर है। और रायपुर के बारे में जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व, छत्तीसगढ़ के 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है, बिजली भी कड़क सकती है, मौसम विभाग क्या कह रहा है और अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिश अब तक भी जो हुई है वो ठीक ठाक हुई है छत्तीसगढ़ में? जैसे बिल्कुल मौसम विभाग ने बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के 22 जिलों के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया है और इन सभी जिलों में येलो अलर्ट है। कई जगह जो है वो भारी बारिश भी हो सकती है और कई जगह जो है वो कम बारिश देखने को मिलेगी और कई जगह जो बिजली है वो गिरने की भी संभावना है। अगर संभागों के हिसाब से बात करें तो सुकमा जो जिला है वो अगर आप देख लें, अगर दक्षिण बस्तर, तो वहां छोड़ के बाकी के जो 4 संभाग है, चाहे वो सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इन संभागों के सभी जिलों के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है और बस्तर का सिर्फ एक जिला कांकेर इसमें शामिल है। और आपको बता दें कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगातार जो बारिश है वो लगातार जो है वो देखी जा रही है और राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी सुबह से जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और धीमे धीमे जो है वो बारिश यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और आगामी 18 तारीख को जो बाढ़ से कैसे निपटना है इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है। और अगर अब तक की बारिश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है वो पर्याप्त बारिश हो चुकी है और प्लस में जो है वो बारिश चल रही है।
रही है, क्योंकि लगातार जो है कई जिले यहाँ पर जो है लगातार जो बारिश है वो जो है वो देखने को मिल रही थी। और सरगुजा संभाग खासतौर पर इससे जो है प्रभावित है, क्योंकि वहां लगातार तेज बारिश जो है वो हो रही है। इसके अलावा बिलासपुर और दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो यहाँ भी अच्छी बारिश हो चुकी है। रायपुर संभाग में भी जो बलौदाबाजार और धमतरी जैसे इलाकों में जो है वो काफी अच्छी बारिश जो है देखने को मिली है। और इसी को लेकर आज अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने 22 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क किया है कि वो बाहर जो है वो जाने से बचें, क्योंकि कई जगह जो है वो बिजली गिरने की संभावना भी यहाँ पर जो है वो जताई गई है। अगर दक्षिण बस्तर की बात करें तो यहाँ पर जो है फिलहाल अभी बारिश होती जो है नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक जिला जो कांकेर है वो जो है यहाँ पर जो है इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। बाकी पूरे जो 22 जिले हैं, 33 में से 22 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और कई जगहों पर जो बारिश है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। आशीष जी, जाहिर है। और आज दिन भर यदि बारिश होती है तो क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में आगे बनेगी, इसके लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, आगे ये सब जानने के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अपने साथ आफत भी लेकर आ रही है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड, तेज बहाव की वजह से रास्ता रुका हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के साइड इफेक्ट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहीं बादल फटने से हालात बिगड़े तो कहीं सड़क पर आया पानी मलबा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बारिश का ऐसा रौद्र रूप जिससे नदी नाल खतरा बन गए। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। तेज बहाव के साथ नदी नालों में उफान आ गया। बढ़ते जलस्तर ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। प्रशासन की नजर संवेदनशील इलाकों पर बनी हुई है। लोगों को साफ चेतावनी दी गई है कि नदी नालों के आसपास बिल्कुल न जाएं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कब आफत बन जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। भद्रवाह में पानी का ये रौद्र रूप बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। वंतराग इलाके में अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी। कुछ ही देर की बारिश ने इलाके की तस्वीर बदल दी। बादल फटने के बाद कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं लगातार बारिश की आशंका ने खतरा और बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। बारिश के बीच जिंदगी से खिलवाड़ की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से सामने आई हैं। सामने उफनते नाले का तेज बहाव और इसी पानी को पार करने की कोशिश करता एक बाइक सवार पहले तेज बहाव के बीच उतरता है, लेकिन जैसे ही बाइक नाले के बीच पहुंचती है पानी का दबाव बढ़ जाता है। बाइक का संतुलन बिगड़ता है और देखते ही देखते बाइक सवार पानी के बीच फंस जाता है। वो खुद को और बाइक को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद उसके दो साथी मदद के लिए दौड़कर पहुंचते हैं। काफी देर तक उसे नाला पार कराने का प्रयास हुआ। बड़ी मशक्कत करने के बाद बाइक सवार नाला पार कर पाया। वीडियो थल मुंसियारी के रातीगाड़ रोड के पास का बताया जा रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी और मलबे का बहाव बढ़ रहा है। जान जोखिम में डाल रास्ता पार करना भारी पड़ सकता है। पिथौरागढ़ के जौलजीवी में बारिश से नदियां विकराल हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के बाद काली और गोरी नदी का जलस्तर बेहद बढ़ गया है। जौलजीवी के हालात पर पुलिस की पैनी नजर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस ने लोगों से नदी किनारे जाने से साफ मना किया है। लगातार बारिश होने से गंधेरों का पानी भी बढ़ने लगा है। पिथौरागढ़ के जौलजीबी में बारिश ने रास्ता ही रोक दिया। मुंसियारी मोटर मार्ग पर अचानक झरना सड़क के बीचों बीच गिरने लगा और देखते ही देखते आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ से गिरता पानी और पास ही उफान मारती गोरी नदी तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया। रास्ते पर आवाजाही थम गई। बारिश के बीच यहाँ हर कदम पर खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश ने सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। हालात को देखते हुए बागेश्वर पुलिस को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा है। संवेदनशील इलाकों में टीम तैनात की गई है। लाउडस्पीकर से लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
वहीं नर्मदापुरम में आग से हाहाकार मच गई। दरअसल आपको बता दें कि